हाय दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हैंडराइटिंग सीक्रेट्स। आपकी हैंडराइटिंग क्या कहती है मैं आज का है वीडियो नंबर 11। इस वीडियो नंबर 11 में हम सीखेंगे इरिटेबिलिटी, जेलसी, लाइक्स, वेरिटी, लिव्स फॉर द मोमेंट, पर्सनालिटी ट्रेट्स इन द हैंडराइटिंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो नंबर 11 के पहले पर्सनालिटी ट्रेट इरिटेबिलिटी से। हाँ दोस्तों, जब भी आप इस तरह की हैंडराइटिंग देखेंगे, देखिए यहाँ पे आई और जे के डाट को गौर करना है। ठीक है, आई का डाट लेफ्ट आ रहा है, आई का डाट नीचे आ रहा है, आई का डाट राइट आ रहा है। ये दिस इज इरिटेशन। इरिटेशन जो होता है चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन। लेफ्ट है, डाउन है और यहाँ पे राइट है। स्लैश्ड आई डॉट्स, थोड़ा स्लैश्ड है। परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट आई डॉट नहीं है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। ओके, स्लैश्ड आई डॉट्स, द लॉन्गर द स्लैश द मोर इरिटेटेड द राइटर इज एट द टाइम ऑफ द राइटिंग। स्लैश डाउन इज इरिटेशन एट प्रेजेंट सिचुएशन। ये क्या है? स्लैश डाउन है, एट प्रेजेंट सिचुएशन है। स्लैश लेफ्ट इज इरिटेटेड एट देमसेल्व्स। ओके, एट देमसेल्व्स, लेफ्ट है, अपने ऊपर है, चिड़चिड़ापन। स्लैश राइट इज टुवर्ड अदर पीपल, अगर राइट है तो अदर पीपल। समझ गए होंगे। दिस इज लेफ्ट टुवर्ड्स देमसेल्व। डाउन मीन्स एट द प्रेजेंट सिचुएशन, राइट मीन्स टुवर्ड अदर पीपल। एंगर इज यूजुअली, गुस्सा तो हमेशा इन बंदों में रहता है। आप समझ गए होंगे व्हाट इज इरिटेबिलिटी। यह है चिड़चिड़ापन दोस्तों। हाँ, अगर लेफ्ट स्लैश ओके है तो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन अपने ऊपर ही। और अगर डाउन है तो एट प्रेजेंट सिचुएशन, अगर इफ इट इज राइट में है तो टुवर्ड्स अदर पीपल। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, गुस्से तो हमेशा रहता है इस बंदे में। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट जेलसी। ओके, जेलसी, हसद, जलन। ओके, ये टाइट बिगनिंग लूप दैट इज स्मॉल एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, स्मॉल होना चाहिए एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये टाइट बिगनिंग लूप दैट इज स्मॉल एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर होती है। जैसे लेटर एम में, टी में, डब्ल्यू में और वाई में यहाँ देख रहे हैं। इट मस्ट मेक ए कंप्लीटली क्लोज सर्कल, क्लोज सर्कल बना देना है। दिस पर्सन फियर्स द लॉस ऑफ समवन ही लव्स, कैन बी वेरी पोसेसिव। ये बहुत पोसेसिव होते हैं। पोसेसिव का मतलब क्या है? डिमांडिंग समवन्स टोटल अटेंशन एंड लव, डिमांडिंग समवन्स टोटल अटेंशन एंड लव। ये बहुत ही पोसेसिव होते हैं। जेलसी, ओके, ये बहुत ही हसद और जलन ओके रखते हैं। ये टाइट बिगनिंग लूप दैट इज स्मॉल एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर। ओके, एंड इट मस्ट मेक ए कंप्लीटली क्लोज सर्कल। यहाँ पे क्लोज सर्कल आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दिस पर्सन फियर्स द लॉस ऑफ समवन ही लव्स, कैन बी वेरी पोसेसिव। ये बहुत ही पोसेसिव होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ ये चाहते हैं ओके उसको मतलब पाके रहते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज दे विल स्टार्ट ओके जेलसी ऑन अदर्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट की तरफ चलते हैं हम। लाइक्स, वैरायटी। लाइक्स, वैरायटी, जब भी किसी हैंडराइटिंग में इस तरह के ओके लोअर लुक्स के लेटर अगर नीचे आ जाए, जैसे वाई, ची या यफ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इट इज टचिंग दी अदर लाइन। ओके, यहाँ पे ठीक है। लाइक्स, वेराइटी shown by long wide lower loops that extend deeply into the lower zone. This person will get bored easily and needs variety in life. हमेशा मतलब changes चाहते हैं। The physical drives are strong and deep, provides lots of energy. Okay, this also shows, ये जो है ना okay, this shows amount of high strength what they have. Okay, this shows amount of, ये imagination भी हो सकता है, trust on others भी हो सकता है, and high physical drives and they have lot of energy. Okay, this likes variety. जब भी किसी की हैंड राइटिंग, जब भी किसी के लोअर लुक्स जैसे ची हुआ, वाई ओके और जैसे यफ ओके, if it is touching the other lip, they likes variety. Okay, and yeah, they have a lot of energy. The physical drives are strong and deep. Okay, and they get bored easily and needs variety in life.
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिव्स फॉर द मोमेंट, लिव्स फॉर द मोमेंट। दिस पर्सन, ये जो आदमी है, अपनी सारी हैंड राइटिंग, ओके, अपने सारे लेटर्स, ओके, सारा सेंटेंस मिडिल जोन में रखा है। आप पहचान गए होंगे, अपर जोन ये होता है, मिडिल जोन ये होता है, लोअर जोन ये होता है, ठीक है। देखिए हैंड राइटिंग, सारी हैंड राइटिंग मिडिल जोन में रखा है। ये बहुत ही इमेच्योर है, नादान है। लिव्स फॉर द मोमेंट, लिव्स फॉर द मोमेंट का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट विथ लिटिल और नो कंसर्न फॉर द फ्यूचर। सिर्फ प्रेजेंट पे रहता है, फ्यूचर के बारे में इसको कोई चिंता नहीं होती, ओके। इमेच्योर होता है, नादान होता है, इसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। शोन बाय नो अपर जोन strokes, writing that stays in the middle zone, immature. These people get into trouble because they live for today and fail to foresee the consequences of their actions. This person's philosophies and ethics change frequently. Okay, this person, ये मतलब ये इस तरह का नेगेटिव ट्रेट है, नहीं लिखना चाहिए। थोड़ा अपर जोन में, थोड़ा मिडिल जोन में, और थोड़ा मिडिल जोन तो रहता है, लोअर जोन में हैंडराइटिंग जानी चाहिए। Okay, ये दिस शोज द अमाउंट ऑफ, ओके, strength you have. Okay, this is imagination. Okay, and middle zone, यहाँ पे they talk about only day to day life, and upper zone philosophies, ideas, goals सब आते हैं। So दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा, पहली पर्सनालिटी इरिटेशन आप समझ गए होंगे। स्लैश्ड आई डॉट्स लेफ्ट towards themselves, down at the present situation, right towards others. Okay, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, jealousy, हसद, जलन. Okay, they want to achieve the things what they like, what they love. Okay, can be very possessive. Okay, demanding someone's total attention and love. Likes variety. Okay, यहाँ पे जो जब भी G और Y और F के लोअर लूप्स अगर दूसरे लाइन को टच करेंगे तो the likes they get bored easily and needs variety in life. Okay, the physical drives are strong and deep, provide lots of energy. Okay, this shows amount of trust and lot of energy also, and good imagination also. This for the moment, ये मतलब negative trait है, ये नहीं होना चाहिए. Only he thinks about the present, he never thinks about the future. Okay, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इसी तरह मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देता रहूँगा, हैंड राइटिंग एनालिसिस, ओके, सो दैट यू कैन बिकम ए गुड हैंड राइटिंग एनालिस्ट। थैंक यू वन एंड ऑल, खुदा हाफिज़।